तकरीबन मानसून के दस्तक देते ही लोग घरों में कैद हो जाते हैं। लेकिन योगी का बुलडोजर ना बारिश देखता है, ना धूप, ना दिन देखता है और ना ही रात देखता है। जो टारगेट मिला है उसे पूरा करना ही करना है। अवैध मजारों के खिलाफ बुलडोजर का मानसूनी एक्शन भाईजान को परेशान कर रहा है, क्योंकि वो एक जख्म से उबर नहीं पाते तब तक योगी का ये पहलवान उन्हें दूसरी चोट देकर वहां से निकल भी जाता है। यही रामपुर में भी हुआ है, जहां बुलडोजर ने रातों रात 150 साल पुरानी अवैध मजार को गायब कर दिया। बेरम शाह मियां की मजार की तकरीबन 150 साल पुरानी ये मजार बताई जा रही है। मजार को बीच सड़क से हटा दिया है। रातों रात प्रशासन ने यहाँ से जो मजार का मलबा था उसको यहाँ से हटवा दिया गया है। कोई भी अपराधी छूटने नहीं पाएगा। प्रदेश सरकार के बुलडोजर को देखा है ना। योगी का बुलडोजर एक के बाद एक अपने टारगेट अचीव कर रहा है। 1500 किलो के इस पहलवान ने लेटेस्ट टारगेट रामपुर में पूरा किया। गुप्त अंधेरे के बीच सन्नाटे में, जब सिर्फ सड़क पर अवैध मजार थी या फिर बुलडोजर। आपकी स्क्रीन पर दिख रही इस मजार का नाम है हजरम बैरम शाह मियां की मजार, जो कि नीम वाली जियारत के नाम से भी मशहूर थी। लेकिन 150 सालों से अवैध तरीके से सड़क के बीचों बीच खड़ी इस मजार का 1500 किलो के बुलडोजर ने क्या हश्र किया, वो आपके सामने। यह युद्ध 150 साल वर्सेस 1500 किलो का था, लेकिन इस जंग में सिकंदर वही बना जो सही था। बुलडोजर ने नीम वाली जियारत की इस मजार को मिट्टी में मिला दिया। इस कार्रवाई के कुछ घंटे बाद ही यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अवैध कब्जाधारियों को फिर चेतावनी दी। 9.5 साल पहले जो शपथ ली थी वो याद दिलाई। मैंने मुख्यमंत्री बनने के बाद 2 बातें कही थी। मैंने कहा था इलीगल स्लॉटरिंग पूरी तरह बंद होगी। नाजायज तरीके से अतिक्रमण करने वालों को एक बार फिर समझाया कि नए उत्तर प्रदेश में ये लोग कहीं भी अवैध मजार, अवैध मस्जिद बना नहीं सकते। गरीबों की जमीनों पर, सार्वजनिक जमीनों पर, व्यापारियों की संपत्तियों पर अगर किसी माफिया ने कब्जा किया है, अगले 24 घंटे के अंदर खाली कर दें, और नहीं खाली करेंगे तो हमें खाली करवाना आता है। लेकिन कुछ अवैध कब्जाधारी ऐसे भी हैं जो बार बार चेतावनी देने के बाद भी सुधरे नहीं हैं। प्रशासन के नोटिस चस्पा करने के बाद भी जगह खाली करने को तैयार नहीं है। यही तो रामपुर में अवैध मजार के मुतवल्ली निसार मियां ने भी किया था। निसार मियां खुद बता रहे हैं कि योगी प्रशासन की तरफ से 8 दिन पहले नोटिस आया था। नोटिस में मजार को अवैध बताते हुए जगह खाली करने की बात लिखी थी, लेकिन मियां भाई ने इस नोटिस को आया गया कर दिया। इसके बाद यहां सीधे एंट्री बुलडोजर की थी और देखिए, हजरम बैरम शाह मियां की मजार अगली सुबह नहीं देख पाई। मजार थी तकरीबन 150 साल पुरानी, यहाँ पर मजार थी। बताया जा रहा है कि रातों रात प्रशासन ने यहाँ से जो मजार का मलबा था उसको भी जेसीबी की मदद से और डंपर की मदद से यहाँ से हटवा दिया गया है। यह मजार यहाँ 150 साल से खड़ी थी, लेकिन जब सुबह भाईजान यहाँ पहुंचे तो देखिए मजार का नामो निशान मिट चुका था, क्योंकि रात 12 बजे के बाद योगी फोर्स ने यहाँ डेरा डाल दिया था। अलग अलग थानों की पुलिस ने मोर्चा संभालते हुए बैरिकेडिंग कर दी थी। जौहर बाईपास के इस रास्ते पर ट्रैफिक को डाइवर्ट कर दिया था। इसके बाद रात 3 बजे पीडब्ल्यू की टीम बुलडोजर लेकर पहुंची और फिर 1 घंटे के अंदर बुलडोजर ने इस मजार का अस्तित्व मिटा दिया। और तो और इसके मलबे को भी 3 ट्रैक्टरों में भरकर हाथों हाथ यहां से हटा दिया। योगी प्रशासन के इस मिडनाइट ऑपरेशन के बाद भाईजान बौखला गए, क्योंकि योगी के बुलडोजर ने नीम वाली इस मजार की एक एक ईंट उखाड़ दी, गुंबद को तोड़ डाला। 150 साल पुरानी मजार को आधी रात को गायब कर दिया। ना कोई नोटिस नहीं आया, ना कोई नोटिस आया ही नहीं। सुबह पता चला हमें। कम से कम 100 साल पुरानी हो गई। तो है जेसीबी कर लें। जेसीबी
सुबह भाईजान आए तो सड़क से मजार गायब दिखी। दूर दूर तक मजार का नामो निशान मिट चुका था। माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश पर जब मैंने उनके पास भी एक शिकायत डाली, फिर डीएम साहब से मैंने रिक्वेस्ट की, उनको मैंने जाकर व्यक्तिगत कई मुलाकात मैंने करी, फिर मैंने उनको ये परेशानी बताई, तब वो कल रात्रि जो है टूटी है। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि प्रशासन ने मेरी मांग सुनी। रामपुर से पहले मुरादाबाद में बुलडोजर ने महबूब की बाबा फौलाद शाह की दरगाह को बुलडोज किया था। अब नीम वाली मजार पर बुलडोजर एक्शन ने बता दिया है कि बेशक मानसून की बारिश एक बार तो थम जाएगी, लेकिन अवैध के खिलाफ पीला पंजा ऑल ओवर यूपी में यूं ही बरसता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का।